मान लीजिए आपके हाथ में पहला 5,000 या 10,000 इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है और आप बैंक में से पैसे निकाल कर पहली बार मार्केट में कदम रखने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में पहला सवाल क्या आता है? क्या मैं सीधे टाटा रिलायंस के शेयर खरीद लूँ, या म्यूचुअल फंड में सिप चालू कर दूँ, या फिर एक सीक्रेट ऑप्शन ETF उसमें लगा दूँ, जिसके बारे में कोई स्मार्ट इन्वेस्टर आपको बताता नहीं। 90% बिगिनर्स बिना सोचे समझे दोस्तों की टिप्स सुनकर गलत दरवाज़ा खटखटाते हैं। नतीजा, पहले ही महीने में पोर्टफोलियो 20% से लाल हो जाता है, फिर वो हमेशा के लिए मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। चूजिंग बिटवीन स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड ETF लाइक चूजिंग योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आपने गलत गाड़ी चुन ली तो मंजिल पर पहुंचने से पहले एक्सीडेंट तय है। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों का ऐसा प्रैक्टिकल पोस्टमार्टम करेंगे कि ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको 100% साफ हो जाएगा कि आपके 5,000 के लिए कौन सा रास्ता सेफ है, बेस्ट है और प्रॉफिटेबल है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक की। डायरेक्ट स्टॉक खरीदने का मतलब है आप गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, यू ओन द स्टीयरिंग व्हील। अगर आपने सही शेयर चुना जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, तो आपकी गाड़ी तेज़ी से भागेंगी। लेकिन थोड़ी सी भी चूक हुई या आपने गलत कंपनी चुन ली तो एक्सीडेंट पक्का है, 100% नुकसान आपका होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक की। डायरेक्ट स्टॉक खरीदने का मतलब है आप गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, यू ओन द स्टीयरिंग व्हील। अगर आपने सही शेयर चुना जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, तो आपकी गाड़ी तेज़ी से भागेंगी। लेकिन थोड़ी सी भी चूक हुई या आपने गलत कंपनी चुन ली तो एक्सीडेंट पक्का है, 100% नुकसान आपका होगा। इसके कुछ प्रोज है जैसे कि हाई रिटर्न पोटेंशियल। सही मल्टीबैगर आपको 2x या 3x रिटर्न दे सकता है आपको साल में। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी है, हाई रिस्क एंड मैसिव टाइम रिक्वायर्ड। आपको बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट और रोज़ न्यूज़ ट्रैक करनी पड़ेंगी। इट इज़ नॉट अ पार्ट टाइम गेम। उसमें भी यदि आपने गलत कंपनी चुन ली जैसे कि हाल ही में राजेश एक्सपो जैसी कंपनी, जिसमें कि इन्वेस्टरों के 50% से भी लॉस में चल रहे हैं पोर्टफोलियो। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, म्यूचुअल फंड। यह एक हॉलो लग्जरी बस जैसा है। यहाँ आप गाड़ी खुद नहीं चला रहे हैं बल्कि वेल क्वालिफाइड ड्राइवर यानी फंड मैनेजर चला रहा है। आप बस अपनी सीट की टिकट खरीदते हैं यानी सिप करते हैं और वेल्थ की मंजिल की तरफ आसानी से पहुंच जाते हैं। आपका पैसा 30 से 50 मजबूत कंपनियों में बढ़ जाता है। इसके कुछ प्रोज भी है जैसे स्ट्रेस फ्री, वेल डाइवर्सिफिकेशन। आप सो रहे हो या जॉब कर रहे हो, आपका फंड मैनेजर आपका काम कर रहा है। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी है जैसे कि एक्सपेंस रेशो। आपको इसके कुछ फीस देनी पड़ती है और आप डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सा शेयर आपको बेचना है या खरीदना है, कब खरीदना है। अब आता है तीसरा और सबसे स्मार्ट रास्ता जिसने इन्वेस्टिंग की दुनिया में क्रांति लाई है, ETF, द एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। सरल शब्दों में समझे तो ETF इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड की सेफ्टी प्लस स्टॉक की फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे निफ्टी 20 या सेंसेक्स ETF। जब आप एक निफ्टी 50 ETF खरीदते हैं तो आप एक ही झटके में भारत की 50 मजबूत कंपनी के मालिक बन जाते हैं, जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC, इनके मालिक बन जाते हैं। और सबसे खास बात, जैसे म्यूचुअल फंड में आपको 1% से 1.5% तक फीस देनी पड़ती है, एक्सपेंस रेशो रहता है, वैसे ही ETF में 0.05% ही मामूली फीस देनी पड़ती है। आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है। तो सवाल यह है कि आपको आपके पहले 5,000 का क्या करना चाहिए। यह है बिगिनर्स के लिए मेरा 80-20 मास्टर स्ट्रेटेजिक शीट। अपने निवेश का 80% हिस्सा निफ्टी 50 ETF या इंडेक्स फंड में लगाइए ताकि आपकी नींव मजबूत रहे और सुरक्षित रहे। और बचा हुआ 20% हिस्सा डायरेक्ट स्टॉक में लगाकर मार्केट की स्टडी करना सीखिए। अगर आप बिना किसी तनाव के अपनी असली वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आज ही अपना पहला कदम उठाइए। अब आपका काम यह है कि नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका पहला 5,000 आप कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, स्टॉक में या ETF में। अगर आपको नहीं पता कि सही ETF या इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढना है तो हमारे अगले वीडियो में हम सीखेंगे टॉप 3 इंडेक्स फंड एंड ETF फॉर 2026। इस वीडियो को फ्रेंडशिप डे के उपलक्ष्य में उस दोस्त को शेयर कीजिए जो शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रखने जा रहा है। और वेल चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। तब तक सीखते रहिए, सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, अपनी वेल्थ को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।